हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अल्फा एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे विकास मैथमेटिक्स वर्कबुक स्टैंडर्ड थर्ड। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो मैथमेटिक्स वर्कबुक में हमारा पहला लेसन है वेयर टू लुक फ्रॉम। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन है Here front view, side view and top view of the objects are shown below. Draw the missing view in empty space. यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई, उसको साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिया गया है और उसी तरीके से हमें जो स्पेस दी गई है उसमें पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमें बुक की टॉप व्यू, साइड व्यू दी गई है, तो यहाँ पर हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखी है, आपको भी उस तरीके से ड्रॉ करनी है। यहाँ पर बस है, तो बस की हमें फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दी गई है। यहाँ पर आपको साइड व्यू ड्रॉ करनी है। उसी तरीके से आपको कार की यहाँ पर जो सीढ़ियाँ दी गई है उसकी आपको टॉप व्यू यहाँ पर ड्रॉ करनी है। यहाँ पर टेबल की आपको साइड व्यू, चेयर की यहाँ पर टॉप व्यू, बेड की यहाँ पर टॉप व्यू और यहाँ पर कप है उसकी आपको फ्रंट व्यू जो है वो ड्रॉ करनी है। जिस तरीके से मैंने आगे ड्रॉ करके रखा था उसी तरीके से आपको टॉप, साइड और फ्रंट व्यू ड्रॉ करनी है, जहाँ पर आपको स्पेस दी गई है वहाँ पर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 2 है ड्रॉ द शेप्स एज शोन बिलो। यहाँ पर आपको जो शेप्स दी गई है उसी तरीके से आपको यहाँ पर नीचे दी गई स्पेस में शेप्स बनानी है। यहाँ पर मैंने 2 शेप्स बना के रखी है, आपको बाकी की सारी शेप्स यहाँ पर ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 3 है ड्रॉ द रंगोली एज शोन बिलो यूजिंग द डॉट्स ऑफ द डॉट ग्रिड। यहाँ पर जो डॉट्स दिए गए हैं उसका यूज़ करके आपको यहाँ पर रंगोली बनानी है। जिस तरीके से ऊपर दी गई है वैसे ही रंगोली आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पर पहली रंगोली ड्रॉ करके रखी है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर सारी रंगोलियाँ ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है कंप्लीट द शेप्स टू मेक स्क्वेयर्स आर रेक्टेंगल। यहाँ पर जो आपको शेप्स दी गई है उसको आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने 2 शेप्स कंप्लीट करके रखी है, ये है रेक्टेंगल और उसको कंप्लीट करना है। उसी तरीके से आपको सारी शेप्स कंप्लीट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन 5 ड्रॉ एज शोन बिलो। यहाँ पर जो आपको ड्रॉ करके 2 शेप्स दी गई है वो यहाँ पर आपको सेम शेप्स ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ड्रॉ द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द डॉट्स ऑफ द डॉट ग्रिड गिवन बिलो। यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं 1 to 8 बोट है, काइट, स्टार, पोट, फ्लावर, लीफ, हाउस एंड माउंटेन। तो आपको सबकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। यहाँ पर मैंने ड्रॉ करके रखी है, बोट की तो हमें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मैंने स्टार बनाया है, फ्लावर बनाया है, पोट बनाया है, हाउस है, लीफ है और माउंटेन है। तो आपको सारी की सारी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ द मिरर हाफ ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। यहाँ पर जो हमें हाफ पिक्चर्स दी गई है उसको हमें कंप्लीट करना है। यहाँ दिए की पिक्चर है तो मैंने उसको कंप्लीट किया है, उसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ये सारी पिक्चर आपको हाफ कंप्लीट करनी है। यहाँ पर लीफ की पिक्चर भी मैंने कंप्लीट करके रखी है, तो आप यहाँ पर सारी पिक्चर कंप्लीट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ड्रॉ द मिरर हाफ ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स और वर्ड्स। यहाँ पर जो हमें लेटर्स और वर्ड्स दिए गए हैं वो हमें हाफ ही दिए गए हैं, तो हमें उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने ए और एच कंप्लीट किया है, उसी तरीके से आपको बी, सी, के, जे और एन को कंप्लीट करना है। और यहाँ पर हमें जो लेटर्स दिए गए हैं डाइस है उसको मैंने कंप्लीट किया है, तो आपको बाकी सारे लेटर्स कंप्लीट करने हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है पुट राइट फॉर द पिक्चर दैट शोन सिमेट्री एंड रॉन्ग दैट डज नॉट शो सिमेट्री। यहाँ पर आपको जो शेप्स दी गई है वो सेम पार्ट में डिवाइड होती है तो उस पर आपको राइट करना है। जो सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होती उस पर आपको रॉन्ग करना है। तो ये अपने एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें इसके इक्वल दो पार्ट्स होते हैं तो यहाँ पर हमने राइट किया। इसके भी इक्वल दो पार्ट्स है तो यहाँ पर राइट। इस शेप की इक्वल पार्ट्स नहीं हो सकती इसीलिए यहाँ पर हम रॉन्ग करेंगे। इस शेप में इक्वल दो पार्ट है तो यहाँ पर हम राइट करेंगे। 5 में इक्वल दो पार्ट्स है तो राइट, यहाँ पर रॉन्ग। बी में इक्वल दो पार्ट्स है तो राइट, यहाँ पर भी इक्वल दो पार्ट्स है तो राइट। इसके इक्वल पार्ट्स नहीं है तो यहाँ पर हमें रॉन्ग करना है। इसके भी पार्ट्स इक्वल नहीं है तो यहाँ पर भी हम रॉन्ग करेंगे। उसी तरीके से हमें सारे जो पिक्चर दी गई है उसके जो इक्वल पार्ट्स होते हैं तो वहाँ पर हमें राइट और जो इक्वल पार्ट नहीं है वहाँ पर हमें रॉन्ग करना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है ड्रॉ अ डॉटेड लाइन टू डिवाइड ईच पिक्चर गिवन बिलो इनटू 2 सिमिलर मिरर halves. Put wrong below the picture that does not show symmetry. तो यहाँ पर हमें जो पिक्चर्स दी गई है उसके जो दो सिमिलर पार्ट्स होते हैं तो हमें उसे डॉट करके उसके पार्ट्स बनाने हैं और जिसके सिमिलर दो पार्ट्स नहीं होते, सिमिलर मीन्स के समान दो पार्ट्स नहीं होते, उस पर हमें रॉन्ग का निशान करना है। तो यहाँ पर हमें पहला दिया गया है जो पिक्चर उसके हम दो सिमिलर पार्ट्स बना सकते हैं इसीलिए हम वहाँ पर डॉटेड लाइन बनाएंगे। और सेकेंड जो पिक्चर है उस पर भी हम सिमिलर दो पार्ट्स कर सकते हैं तो वहाँ पर भी आपको डॉटेड लाइन बनानी है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ में उसके दो सिमिलर पार्ट्स नहीं हो सकते तो यहाँ पर हमें रॉन्ग की निशानी करनी है। उसके बाद 5 है वहाँ पर हमें डॉटेड लाइन बनानी है क्योंकि उसके दो सिमिलर पार्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद 6 और 8 में आपको रॉन्ग की निशानी करनी है क्योंकि उसके दो सिमिलर पार्ट्स नहीं हो सकते। और 7 में जो पेंसिल है उसके दो सिमिलर पार्ट्स हो सकते हैं तो वहाँ पर आपको लाइन बनानी है। उसी तरीके से आपको सारे पिक्चर्स में जिसके दो सिमिलर मीन्स के समान भाग हो सकते हैं वहाँ पर आपको डॉटेड लाइन बनानी है और जिसके पार्ट्स नहीं हो सकते वहाँ पर आपको रॉन्ग की निशानी करनी है। उसके बाद हमारा MCQS है तो उसमें हमें दिया गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ईच क्वेश्चन एंड राइट इट्स ऑर्डर अल्फ़ाबेट इन बॉक्स। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सिमिलर मिरर halves। तो यहाँ पर हमें जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें कौन से नंबर के हम दो पार्ट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर C है उसका हम दो पार्ट्स सिमिलर मीन्स के समान दो भाग कर सकते हैं तो यहाँ C है उसका हम समान दो भाग बना सकते हैं तो आपको इस बॉक्स में लिखना है C। उसके बाद है 2 विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स कैनॉट बी डिवाइड इनटू 2 सिमिलर मिरर halves। यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कौन से लेटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ E को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, M को हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, X को हम सिमिलर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पर G को हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पर लिखना है D। उसके बाद थर्ड है ओनली द halves ऑफ द लेटर आर गिवन गेस द वर्ड। यहाँ पर हमें जो वर्ड दिया गया है आधा उसे हमें गेस करना है तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से यहाँ पर मैंने बना के रखा है तो HEAD हेड है तो हेड है B तो आपको यहाँ पर करना है B। उसके बाद 4 द कंप्लीट इमेज ऑफ द शेप्स यूजिंग अ मिरर इज। तो यहाँ पर हमें जो शेप दिया गया है उसकी कंप्लीट इमेज कौन सी है। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से C है उसकी कंप्लीट इमेज।
आप देख सकते हैं कि वो कंप्लीट इमेज है। तो आपको यहाँ पर लिखना है सी। उसके बाद है फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स इन द फॉलोइंग वे। यहाँ पर हमें जो सीढ़ियाँ दी गई है वो हमें किस व्यू से दिखाई दे रही है, मीन्स के साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, बॉटम व्यू। तो आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ हमें साइड व्यू से दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर ए है, उसमें हमें साइड व्यू दिया गया है, तो आपको यहाँ पर लिखना है ए।